दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कंसेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सब साथियों हमको पता है कि हम शुरू से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं ये सेल क्या होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण शब्दावलियों में अब आता है वोल्टामीटर। सर ये तो वोल्ट मीटर का सेल है। बिल्कुल बेटा, वो सेल है। उसी सेल को क्या बोला जाता है, वोल्टामीटर। ये क्या है बेटा, एक पात्र है जिसकी मदद से क्या होती है बेटा, चीजें संपन्न की जाती है। ठीक है, अब आओ आराम से समझना। जहां से भी वोल्टामीटर से क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वोल्टेज सेल नहीं है, पहले पढ़ाऊंगा वोल्टामीटर। इधर आओ। तो अब अपना नाम है बेटा, अगला कौन सा नंबर है इसका, अगला होगा आई थिंक डी। क्या नाम है इसका, वोल्टा मीटर। वोल्टामीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि बेटा ये वोल्टामीटर है क्या। तो ध्यान रखना बेटा, ये एक पात्र है। भाई किसी भी ठोस को या द्रव को किसी एक सांचे में रखोगे ना, वो पात्र होता है। ठीक है, तो लिखना बेटा यह एक पात्र है, यह एक पात्र है ना। बहुत बढ़िया। सर ये किसका बना होता है, तो ध्यान रखना बेटा, यह एक पात्र है जो कांच की जार या चीनी मिट्टी का बना होता है। जो कांच की, ये यूं क्यों आएगा बेटा क्वेश्चन, कांच की जार या चीनी मिट्टी का जो कांच की जार या चीनी मिट्टी का बना होता है। अब बेटा आपने चालक कुचालक वगैरह चैप्टर पढ़ा तो आपको आपको समझ में आ गया होगा, कांच क्या होता है, कुचालक ये भी क्या होता है, कुचालक। और बेटा क्या करेगा आसानी से केवल उसको स्टोर करके रखेगा, चालकता नहीं दिखाएगा। ठीक है, चालकता टर्मिनल्स दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही। अब यहाँ होता क्या है, तो ध्यान रखना बेटा, यही वो पात्र है जहां विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। तो लिखना बेटा, इसी पात्र में, इसी पात्र में विद्युत अपघटन की, यानी कि विद्युत की उपस्थिति में टूटने की घटना होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चल बहुत सही। ठीक है, अच्छा। तो सर आप कोई भी पात्र बनाओगे, ये बाहर वाला स्वरूप ही पात्र है। बिल्कुल बेटा, यही पात्र है। और पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने बेटा सेल बनाया था, तो आप कहोगे सर वोल्टा। और उसी के नाम पे बेटा क्या रखा गया है, वोल्टामीटर। ठीक है, तो लिखना बेटा, इस पात्र का नाम, का नाम बेटा क्या रखा गया है, वोल्टामीटर। ठीक है, क्यों रखा बेटा, क्योंकि हमें वोल्टा नामक वैज्ञानिक को सम्मान देना था। क्योंकि पहली सेल किसके द्वारा बनी थी बेटा, वोल्टा नामक वोल्टा नामक वैज्ञानिक द्वारा बनी थी, वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई थी। गई थी। ठीक है, हाँ। तो बेटा इस तरह का एक पात्र होता है जिसके अंदर अपन क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। जिसके अंदर क्या भरते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड डालते हैं। और बेटा यहीं से सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब अगला शब्द बेटा, जब हम फैराडे के नियम पढ़ाएंगे, सर ये फैराडे मशीन वाला है क्या, नहीं बेटा, ये फैराडे मशीन वाला नहीं है। और जब मतलब मशीन वाले नियम नहीं है, इसके यहाँ पर अपघटन के अलग से नियम है ना। तो जब हम दो नियम पढ़ेंगे तो बेटा पहले नियम में हम पढ़ते हैं कौन सा बेटा, जब वहां पे विशिष्ट चालकता देखते हैं, या फिर अपन क्या देखते हैं बेटा, रासायनिक तुल्यांक देखते हैं, या विशिष्ट रासायनिक तुल्यांक देखते हैं, है ना, देखते हैं ना। तो उनके लिए बेटा एक शब्द आती है संयोजकता। तो पहले पढ़ते हैं बेटा संयोजकता को, फिर इसका उपयोग कहाँ आएंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो बेटा संयोजकता। अगला क्या लिखोगे, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता, सर इसे वैलेंसी कहते हैं। बिल्कुल बेटा, इसे वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, लो अब लिखो बेटा, संयोजकता किसी भी रासायनिक तत्व में संयोग करने की क्षमता को दिखाता है। सर थोड़ा सा समझाओ, इधर आओ बेटा। जैसे मान लेते हैं बेटा, मेरे पास एक तत्व है, जिंक मान लेते हैं बेटा। ये क्या है बेटा, जिंक है ना।
अच्छा, एक मान लेते हैं बेटा कॉपर। अच्छा, कॉपर मान लिया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। गौर से देखना बेटा, क्या हो रहा है? कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है। अच्छा, अब जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था बेटा, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम बताया था। सबसे पहले बेटा कौन सी कक्षा में भरोगे? सबसे पहले कौन सी कक्षा में भरोगे? तो आप कहोगे के, यानी कि 2। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए के में, है ना? फॉर्मूला वही 2n स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद बेटा एल में भरोगे, तो 2 चले गए, पीछे कितने बचे? 8, है ना? और जिसको बेटा ये नहीं आता है, वो फर्स्ट चैप्टर देखो ढंग से, ठीक है? अब देखो, 29 में से 10 गए तो अभी भी 19 इलेक्ट्रॉन है ना? अगला क्या है बेटा? एम। एम के पास कितने चले जाएंगे? 18। अब देखो बेटा, 18 और 2 20 और ये 28, यानी कि बचा क्या बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा साथियों यहाँ पर, और ये क्या होगा बेटा? एन। ठीक है? अब मुझे ये भी पता है कि अगर किसी भी कक्षा के बाह्यतम कोश में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो ना, तब जाके बेटा वो क्या हो जाता है? स्थायी बनता है। बनता है कि नहीं? हाँ। अब मुझे ये बताओ, इस कॉपर के लिए बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है ना? या फिर बेटा 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है? देखो आराम से, 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ये स्थायी होगा। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, या 7 को लेना? बेटा लेना ज़्यादा मुश्किल होगा, देना आसान होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को देगा, बेटा इलेक्ट्रॉन को देने वाला कौन होता है? धन आवेश होता है। तो ध्यान रखना बेटा, इसीलिए इस कॉपर की संयोजकता क्या लिखते हैं बेटा? कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1। ये क्या है बेटा? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश। बेटा जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो देगा। बेटा 1 दे सकता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। अब सवाल आता है, सर ये +1 होगा या फिर -1 होगा, है ना? तो मैं पढ़ाता हूँ बेटा, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा ना, देगा यानी कि दाता, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? धन आवेश बनाएगा। इसलिए बेटा कॉपर पे हमेशा क्या आता है? +1 आता है, -1 नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ से आपको समझ में आया कि इस कॉपर की संयोजकता क्या है बेटा? +1 है। इसका मतलब क्या है? ये संयोजकता को कहते क्या है? बेटा ये है संयोजकता। ये क्या है? संयोजकता। और दरअसल बेटा इसका नाम संयोजकता इसलिए लिखा है क्योंकि संयोग से बना है बेटा ये। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है साथियों? संयोजकता बोला जाता है। यानी कि बेटा कॉपर कोई भी बंध बनाएगा, वो +1 से बनाएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देखो आओ, तो संयोजकता की परिभाषा क्या लिखोगे? पहला लिखना बेटा संयोजकता की, कि संयोजकता किसी भी रासायनिक तत्व, ये रासायनिक तत्व ही तो है कॉपर, है ना? हाँ। किसी भी रासायनिक तत्व के संयोग करने की क्षमता को दिखाता है। तो लिखना बेटा, संयोजकता किसी भी रासायनिक तत्व, किसी भी रासायनिक, देखो भाई ये रासायनिक तत्व ही तो है ना? तो रासायनिक तत्व के संयोग करने की, संयोग करने की क्या बताता है बेटा? क्षमता बताता है। क्लियर? अब कोई बेटा आपको संयोजकता के बारे में पूछेगा तो आप डेफिनेशन बता दोगे ना? ऐसा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो लिख देना। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, अब इसकी परिभाषा क्या है? तो लिखना बेटा, यह किसी भी तत्व के हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो कि उस तत्व से क्या करती है बेटा? संयोग करती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? तो लिखना बेटा, तो आपको संयोजकता के बारे में पूछेगा तो क्या लिखोगे? संयोजकता किसी भी रासायनिक तत्व के संयोग करने की क्षमता को दिखाई जाती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। जैसे कि बेटा कॉपर की संयोजकता क्या है? 1। यानी कि बेटा ये 1 अणु से क्या करेगा? संयोग करने की क्षमता रखेगा। ठीक है? क्लियर? चलिए बहुत सही। तो ये आपका क्लियर हो गया संयोजकता। ठीक है? ओके। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है बेटा, संयोजकता के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट कारक आता है वो आता है परमाणु भार। देखो वापस आओ बेटा, इसी के अंदर आओ। ये 29 क्या था मेरे पास? तो आप कहोगे सर ये 29 है परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है? अगले पेपर पे ले लो। ठीक है? यहाँ से बेटा अब अगला अपन क्या समझेंगे? सर ये परमाणु भार क्या होता है? फिर आगे चलेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया। परमाणु भार। परमाणु भार क्या लिखेंगे बेटा? परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट।
परमाणु भार क्या होता है? देखना बेटा आराम से। मान लो ये कॉपर ले लिया मैंने, है ना? कॉपर ले लिया। बेटा ये कॉपर में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया 29, है ना? हाँ। अब जब भी बेटा इसका परमाणु भार तो मैं लगभग निकाल दूं, है ना? तो लगभग बेटा आप जानते हैं परमाणु भार जो होता है परमाणु क्रमांक का लगभग क्या होता है? दुगना होता है कि नहीं? होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 तो उसका जस्ट डबल ले लेते हैं अपन। हाँ, लगभग है बेटा, है ना? ये क्या है? लगभग मान है, लगभग। अभी कैलकुलेशन समझाने के लिए बेटा ऐसा कर रहा हूँ, है ना? 29 तो बेटा 29 इंटू 2 परमाणु भार कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58। अच्छा, ये क्या है बेटा? परमाणु भार है, यानी कि एक परमाणु का भार है। ठीक है सर, थोड़ा और एग्जाम्पल लो बेटा। एक और एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम लिया। बेटा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितने हैं? तो आप बोलोगे 4 है क्या परमाणु क्रमांक। तो बेटा इसका भार कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भार लगभग कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 यानी कि 8। अच्छा, तो यानी कि बेटा परमाणु क्रमांक आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है बेटा? लगभग परमाणु क्रमांक का क्या होता है? दुगना। ठीक है, बहुत सही। अब सर ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जान लो क्योंकि आ गया है तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये भी ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक भाई किसी भी परमाणु के अंदर मध्य में क्या रहता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और यही तो भार बनाएँगे और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते हैं, है ना? तो बेटा ध्यान रखना जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉन की संख्या को बताता है। अगर बेटा प्रोटॉन ऑप्शन में नहीं हो, तो या करके बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी ले सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर परमाणु भार पूछेगा, तो बेटा ध्यान रखना, मुझे बताओ मध्य में कौन बैठा है? तो आप बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। इसलिए बेटा कहा जाता है कि परमाणु भार ओहो! क्रमांक लिख दिया क्या? इसलिए कहा जाता है बेटा, कि जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है। ठीक है? चल ये एक साइड में रखो। अब देखो बेटा यहाँ पर हम समझते हैं ये परमाणु भार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है? अब आराम से जानो बेटा, परमाणु भार की परिभाषा यानी कि एटॉमिक वेट। तो लिखना बेटा, किसी भी तत्व का परमाणु भार तथा उस तत्व के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात, पहले लिख दो फिर समझा दूंगा, ठीक है? किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के उस तत्व के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के भार का अनुपात होता है। किसी तत्व का परमाणु भार उसके यानी कि उस तत्व के एक परमाणु का भार एक परमाणु का भार तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार के अनुपात के बराबर होता है। भार का अनुपात होता है। बेटा ये सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप बता देना। ठीक है? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। तो यहां से बेटा एक फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताओ परमाणु भार क्या होता है? तो बेटा आप क्लियरली बता देना कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार यानी कि बेटा ये देखो जैसे H2 है ना, तो बेटा ये तत्व है उसका एक परमाणु यानी कि H ले लो O ले लो, है ना? तो ये तत्व के एक परमाणु का भार बट्टे क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। सर यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? बेटा यहाँ से आपको सिंपल ये फॉर्मूला देके पूछेगा ये क्या है, तो उसको बता देना बेटा ये परमाणु भार है। आपको लिखेगा किसी तत्व के एक परमाणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार क्या कहलाता है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या बताओगे बेटा? परमाणु भार। समझ में आया? हो गया एक नंबर पक्का? ठीक है। एक-एक नंबर जोड़ते रहो बेटा, सब चीज हो जाएगी।
इसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है, वो आता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना बेटा। आराम से इन छोटी छोटी चीजों को समझो, ये समझ में आ गया। परमाणु भार पूछेगा तो तत्व का परमाणु भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। क्लियर क्लियर। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो अगला लिखो, एफ आ गया, जी जी लिखो बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। क्लियर क्लियर। देखो आराम से, तो क्या होगा बेटा, किसी इसमें इसे दर्शाते किसे हैं, तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे Z द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे पूछेगा तो इसकी परिभाषा बताओ, तो लिखना बेटा, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो कि 1 कूलाम आवेश, किसी तत्व का वह परमाणु भार, पहले लिखो फिर समझा दूंगा, किसी तत्व का वह मान या वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम, अब 1 कूलाम का मतलब क्या होता है, इधर आओ वापस, पहले चैप्टर में जाओ बेटा, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना। हाँ, ये आई क्या होता है बेटा, आवेश ये क्या होती है बेटा, धारा, और ये क्या होता है बेटा, समय। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा, किसी किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम आवेश यानी कि 1 एम्पियर सेकंड द्वारा विलयन से मुक्त हो। लिखो बेटा, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम यानी कि 1 एम्पियर प्रति सेकंड मात्रा द्वारा, किससे, पात्र में क्या डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हो, द्वारा इलेक्ट्रोलाइट से टूटता हो या मुक्त होता हो, टूटता हो या मुक्त होता हो। सर समझाओ, बिल्कुल समझाता बेटा, बिल्कुल समझाते हैं, पहले ये लिखो एक बार। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, विलयन से मुक्त होता हो, टूटता हो या जुड़ता हो, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। मुक्त होता हो या जुड़ता हो, जुड़ेगा भी तो सही, क्योंकि बैटरी बस चार्ज होगी तो वो जुड़ेगा, डिस्चार्ज होगी तो टूटेगा। जुड़ता हो तो यह क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। आओ बेटा इसको समझते हैं। देखो, कहने का क्या मतलब है बेटा, ये पात्र है हमारा, ये पात्र है बेटा आपका, है ना। इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, इस पात्र के अंदर मान लो बेटा H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोड से आप धारा अंदर डालोगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड से बेटा धारा अंदर डालोगे, है ना, ये आपने धारा अंदर डाल दी, है ना, ये धारा बेटा इलेक्ट्रोलाइट के पास गई और बेटा ये टूटा, है ना, और टूटने के बाद ये क्या बनाएगा बेटा, आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनाएगा, है ना। इससे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव बन गए सर। अब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव की मात्रा जो होती है ना बेटा, उसको कहते हैं एम। मान लो बेटा ये पूरा द्रव्यमान कैपिटल एम है, ये पूरा क्या है माना, कैपिटल एम है, और बेटा ये जो आयन टूटे है ना इस धारा से, उसका मान मैं मान लेता हूं इस एम से, कौन से बेटा, स्मॉल एम मान क्या होगा, टूटेगा, अलग होगा। बोलो समझ में आया, वापस समझो बेटा, यहां से आपने धारा डाली, इसको मिली और ये टूटा। अगर पूरा कैप एम था बेटा, मान लो यहाँ पूरा 100 था, इसको ऐसे मानो ताकि ज्यादा आपको नंबर में ज्यादा समझ में आता है। मान लो बेटा ये पूरा के पूरा जो है ना, ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रोलाइट 100 ग्राम का था, है ना, और जैसे ही बेटा धारा आपने डाली, कौन सी बेटा, 1 कूलाम डाली, और 1 कूलाम का मतलब क्या है, 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए, है ना, 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए, 1 I इंटू टी आपने धारा डाली, है ना। अब देखना,
आराम से देखो बेटा, आपने 1 कूलाम धारा डाली है और इससे बेटा ये क्या है, ये 100 ग्राम था। मान लो इसमें से 10 ग्राम टूटा, मान लो इसमें से 10 ग्राम टूट गया, ठीक है? हाँ, इस 10 ग्राम टूटने को मैं क्या मान लेता हूँ, माना m ग्राम टूटता है, m ग्राम क्या करता है, टूटता है। बोलो सही? अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, देख लो आराम से। इसका मतलब बेटा ये m ग्राम जो है, m द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। m द्रव्यमान किसका बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का। भाई इलेक्ट्रोलाइट का ही टूटेगा। ये कब टूटेगा बेटा? ये कब टूटेगा? जब इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी? जब इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी साथियों? इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी बेटा? धारा, है ना? अच्छा, आराम से देखो बेटा, इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी, जब जाके ये टूटेगा। मानते हो? बिल्कुल सर मानते हैं। ठीक है, बहुत सही। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, सर ये m द्रव्यमान तब जब टूटेगा, जब बेटा इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी? धारा, है कि नहीं? और धारा कितनी? 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए। कितनी बेटा? 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए। 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए बेटा, सर यहाँ पे मैं ये लिख दूँ क्या कि मेरा 1 कूलाम आवेश मुझे देना है। 1 कूलाम, इसको क्यू ले लेते हैं, है ना? बहुत सही। आराम से देखो बेटा, यानी कि मेरा m द्रव्यमान कब टूटेगा? मेरा m द्रव्यमान तब टूटेगा जब इसमें क्या डालोगे बेटा? आवेश डालोगे। मानते हो? मानते हैं। अब इधर से ही बेटा मैं क्या लिख देता हूँ, जब इस बराबर के चिन्ह को हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? एक z आ जाएगा। और बेटा ये जो z होता है ना, ये z क्या होता है बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। कम समझ में आया? हाँ। तो बेटा कोई इसका सूत्र पूछे तो क्या लिखोगे? यहां से मैं कह सकता हूं z बराबर m बटे में q। और m क्या होता है बेटा? हमेशा ग्राम में होता है। और q क्या होता है बेटा? कुलाम में होता है। तो यही बेटा क्या है इसका, इसकी इकाई क्या है? ग्राम प्रति कुलाम। बोलो समझ में आई? आ गई सर। तो z की इकाई पूछेगा तो बेटा क्या होगा? ग्राम प्रति कुलाम। बोलो सही? सही। ये क्या था? ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसके अंदर धारा डाली, इलेक्ट्रोलाइट टूटा। मान लो 100 था, उसमें से 10 टूटा। इस 10 को मैंने m मान लिया। ये m तब टूटेगा जब इसके अंदर आवेश डालोगे, धारा डालोगे, है ना? आओ, ये m कब टूटेगा? जब इसके अंदर आवेश आएंगे। और बराबर करने के लिए बेटा क्या लगा दिया? z। और यहाँ से z बराबर m बटा q। यहाँ से आया बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो समझ में आया? आ गया सर। यही नियम बेटा कहाँ लगेगा? फैराडे ने यूज करेगा। ठीक है, बाद में मैं बता दूंगा, डोंट वेरी। यहाँ तक समझ में आया? आ गया, बहुत सही। अब इसका एक और भाई होता है बेटा, ये तो क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्या है बेटा? रासायनिक तुल्यांक, है ना? तो पढ़ो पहले उसको। तो अगला क्या है? जी हो गया। एच, एच क्या है बेटा? रासायनिक तुल्यांक। सर ये अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। रासायनिक तुल्यांक, आराम से पढ़ो बेटा, आराम से, है ना? ये दोनों चीजें समझ में आएंगे तो फिर के नियम बहेंगे, फिर याद नहीं होगा, बहेंगे आपके शरीर में। ठीक है, हाँ, बहुत सही। देखो बेटा, ये क्या है? ये परमाणु का भार तथा संयोजकता का अनुपात होता है। संयोजकता क्या होती है? संयोग करने की क्षमता, है ना? तो लिखो बेटा, यह वास्तव में परमाणु भार तथा संयोजकता का, संयोजकता वही वैलेंसी है ना, तो संयोजकता का अनुपात होता है। क्लियर? देखो आराम से, यहाँ क्या था बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या था? ये क्या था? किसी द्रव्यमान यानी किसी तत्व का द्रव्यमान जो कि 1 कूलाम द्वारा इलेक्ट्रोलाइट को मुक्त होने में जो मात्रा होती है ना बेटा, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। याद हो गया? ठीक है। और ये क्या है बेटा? यह वास्तव में परमाणु भार तथा संयोजकता का अनुपात होता है। ठीक है, बहुत सही। अब देखो बेटा, आराम से देखो। अब इसको दर्शाओगे कैसे? तो ध्यान रखना बेटा, इसे गणितीय रूप में ई या डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। तो इसे गणितीय रूप से क्या होता है बेटा? ई या डब्ल्यू, कहीं कहीं ई होता है, कहीं कहीं डब्ल्यू होता है, से दर्शाते हैं। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। आराम से चलो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब बेटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा बेटा, अतः रासायनिक तुल्यांक बराबर
ऊपर क्या आएगा बेटा, परमाणु भार, और नीचे क्या आएगा बेटा, संयोजकता। ठीक है, कोई सूत्र पूछे तो बेटा सूत्र भी बता देना, है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का क्या होता है बेटा, ये होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। और इसका देखो बेटा, इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का क्या होता है, तो बेटा Z का क्या होता है, M बटे में Q। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरह बेटा यहाँ पे Z का सूत्र क्या होता है, तो Z का सूत्र होता है बेटा Q, यानी कि आवेश बटे में, आवेश बटे में क्या हो जाएगा बेटा, क्या निकाला था अपन ने, ये रहा आवेश, नहीं ग्राम बटे में आवेश, हाँ, ग्राम बटे में M बाय Q। यहाँ क्या हो जाएगा, Z बराबर क्या होता है, M बटे Q। इसको याद कैसे करेंगे बेटा, ऐसे बोलो, मैं जीतूंगा, M जीत। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से बेटा फिर से आप क्या लिख सकते हो, M को लिखो M, और बेटा Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लो, ओके। दोनों चीजें क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। चलो थोड़ी सी टेक्निकल है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ, ओके। समझ में आया, आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अपन एक उदाहरण लेके समझते हैं कि आखिर चीजें हो क्या रही है ना, यूं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो एक मैंने समझाया विद्युत रासायनिक तुल्यांक, एक समझाया तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है बेटा, ग्राम बटे आवेश, यानी कि वो ग्राम कितने टूटेंगे वो आवेश पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और रासायनिक तुल्यांक क्या होता है बेटा, केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि उसका परमाणु भार कितना है और उसकी संयोजकता क्या है। क्लियर, क्लियर। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, आओ उदाहरण लेते हैं बेटा ऑक्सीजन का। उदाहरण क्या लेंगे, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लो भैया। ऑक्सीजन आपको पूछेगा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात करो। तो ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक यानी कि बेटा ई बताओ, है ना। सबसे पहले तो ई का सूत्र लिखो। तो हमें पता है सर ई यानी कि रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, परमाणु भार, परमाणु भार बटे में क्या होता है बेटा, संयोजकता। होती है कि नहीं, हाँ होती है। अब देखो बेटा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वापस आओ पीछे। बेटा परमाणु क्रमांक का जस्ट 2 गुना कितना होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बेटा परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है लगभग, पता है आपको। ठीक है, और संयोजकता मैंने आपको कैसे बताई थी, संयोजकता यानी कि बेटा संयोग करने की क्षमता, यानी कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लियर है। अब आओ, अब आओ आराम से। तो ई बराबर सबसे पहले बेटा परमाणु भार, मान लो मेरे को याद नहीं है तो मुझे ये तो याद है सर, परमाणु भार बराबर क्या होता है, 2 इंटू परमाणु क्रमांक, होता है कि नहीं, हाँ लगभग लगभग यही होता है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हुए, 8, है ना। तो बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का 8 होता है। तो बेटा यहां से परमाणु भार कितना हो जाएगा, सर परमाणु भार हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16 ग्राम। बोलो हुआ कि नहीं हुआ सर। ठीक है, इस 16 ग्राम को बेटा यहां रख दो। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए बेटा संयोजकता। क्या चाहिए, संयोजकता। इधर आओ, संयोजकता के लिए क्या याद रखना है बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। बेटा इसको भरना चालू करो। सबसे पहले किस में डालोगे, के में। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, कितने बचे, 6। अब देखो बेटा कोई भी तत्व हो उसमें 8 होगा तब स्थायी स्थायी होता है कि नहीं, हाँ। अब देखो बेटा इसको 6 देना आसान है या किसी से 2 लेना आसान है, तो आप कहोगे सर 2 लेना आसान है बजाय 6 देने के। तो बेटा देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और जो भी लेगा यानी कि उसको क्या होगी बेटा, कमी होगी, और कमी माइनस में आती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है बेटा, O, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा इसको अष्टक पूरा करने के लिए, 8। तो बेटा कितना होगा, 2। और संयोजकता क्या लगेगी, संयोजकता क्या लगेगी, माइनस, क्योंकि इसको आवश्यकता है। समझ में आया, तो नीचे क्या है बेटा, संयोजकता यानी कि संयोग करने की क्षमता। इसीलिए बेटा ऑक्सीजन बंध कैसे बनाता है, O2, है ना। हाँ, तो बेटा संयोग करने की क्षमता क्या है, 2, कितनी है, 2। तो यहाँ लिखा मैंने 2।
एक समझ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको काटोगे ना, तो बेटा इसका रासायनिक तुल्यांक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है? तो आसान सा क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बता दोगे ना? हाइड्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार फटाफट ने निकालो। 1, संयोजकता 1 यानी कि इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1, खत्म। जैसे सोडियम का निकालो बेटा, सोडियम का कितना होता है? 11, परमाणु भार कितना हो जाएगा? लगभग 22 और 1 संयोजकता यानी कि 22 इक्विवेलेंट। समझ गए? ऐसे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब बेटा एक महत्वपूर्ण सारणी है, जिसका मान आपको याद रखना है अगर एग्जाम में नंबर लाना है तो, है ना? बहुत सारे होते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट वही लिखाऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है? तो अब लिखो बेटा, क्या लिखोगे? रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक की सारणी। कुछ कुछ मान फिक्स होते हैं बेटा, वो याद रखने हैं। विद्युत रासायनिक, आपको बताऊंगा बेटा क्वेश्चन कैसे पूछता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा रासायनिक तुल्यांक मान सारणी। बेटा ये चीजें आपको याद ही करनी है और कोई विकल्प नहीं है ना? आपका पेपर अच्छा इंसान बना दे तो शायद ये मान दे देगा, वरना आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्रम संख्या, है ना? अगला पॉइंट क्या आएगा? तत्व का नाम। मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा बेटा, 2-3 जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाऊंगा। फिर उसका परमाणु भार कितना होता है, और परमाणु भार बेटा लगभग में याद रखा करो। ठीक है? हाँ। फिर क्या हो जाएगा बेटा? उसकी संयोजकता कितनी आएगी, ये ध्यान में रखना है। फिर क्या ध्यान में रखना है बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक ध्यान में रखना है। तुल्यांक, और अंत में क्या याद में रखना है आपको? रासायनिक तुल्यांक। बोलो क्लियर? क्लियर। ठीक है, चलो। तो पहला क्या ध्यान में रखोगे? पहला ध्यान रखोगे, पहला कौन सा तत्व ध्यान रखना बेटा? हाइड्रोजन। क्यों सर? क्योंकि पहला तत्व है बेटा, पूछ सकता है ना? इसमें निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सीधे सीधे मान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा किसका ध्यान में रखना है? चलो हाइड्रोजन का ध्यान में रख लेंगे, और किसका ध्यान में रखना है? तो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है बेटा, सबसे ज्यादा चालक के रूप में कौन सा पदार्थ यूज करते हो? सर तांबा। तो बिल्कुल दूसरा ध्यान रखना है बेटा, तांबे का। चलो बढ़िया। तीसरा बेटा कौन सा होता है आभूषण के रूप में, क्या यूज में लेते हो? चांदी। तो बेटा चांदी का ध्यान में रखना है। चलो बहुत बढ़िया सर, ध्यान में रख लेंगे। और एक और ध्यान रखना बेटा, वो है सोने का। कौन सा रखोगे बेटा? सोने का, यानी कि गोल्ड का। अब मैं आराम से आपको याद दिला दूंगा। सबसे पहले तो बेटा एक एक करके चीजें याद किया करो। ठीक है? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? लगभग 1। लगभग 1, तो बेटा 1 लिखा, और लगभग 1 होता है 0.008। याद हो गया? खत्म। फिर क्या है बेटा? तांबे का, कॉपर का। कॉपर का कितना होता है? लगभग बेटा 63 पॉइंट समथिंग होता है ना? तो 63 ध्यान में रख लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, 63 ध्यान में रख लो। लगभग ध्यान में रखो बेटा, ये 1 ध्यान में रख लो। कॉपर का कितना होता है? 63 होता है। चांदी का भार कितना होता है? 107 होता है। कितना होगा बेटा? 107। सोने का कितना होता है? तो बेटा सोने का 197। याद हो गया? देखो हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 सबसे पहला। फिर तांबे का 63, ऐसे याद करो बेटा। चांदी का 107, और लास्ट में सोने का 197 या 200। ठीक है? चलो याद हो गया। अब इस पर संयोजकता कितनी होती है, संयोग करने की क्षमता कितनी होती है? तो बेटा बताना, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है? 1। तांबे की कितनी होती है बेटा? 2। चांदी और सोने की दोनों की संयोजकता क्या होती है बेटा? 1-1 होती है। याद हो गया? हो गया सर याद। आराम से बेटा, तसल्ली से। अब देखो बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना? आराम से देखो बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है बेटा? Z, और ये क्या होता है? E। बेटा E क्या होता है? गौर करो, याद करो बेटा, E क्या होता था? E बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। तो जब बेटा इस परमाणु भार को संयोजकता से डिवाइड करोगे, तो बेटा क्या बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा, है ना?
बेटा देखो 63 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 60 का आधा 30 और इसका 1.5 यानी कि 31.5। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बेटा 107 का आधा, 100 का आधा 50 और इसका 3.5 यानी कि 53.5। ठीक है? इसका देखो बेटा 197 का आधा कितना हो जाएगा? 197 का आधा कितना हो जाएगा? रुको रुको 107/1 यानी यहाँ ओहो ये क्या कर रहा हूँ 107/1 बेटा यहाँ 107 ही आ जाएगा और 197/1 यानी कि यहाँ फिर से क्या आ जाएगा बेटा 197 ही आ जाएगा। ठीक है? अब पीछे क्या बचा है? रासायनिक तुल्यांक। बेटा ये रासायनिक तुल्यांक आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए क्या-क्या चाहिए होता है? हमें आवेश के मान ज्ञात करना पड़ता है और मान रखना पड़ता है। ठीक है? चलो। अगर आपको है तो मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो बेटा, आप जानते हैं m बराबर क्या होता है बेटा? ZIT होता है कि नहीं होता है? होता है। आपको Z का मान चाहिए, तो Z बराबर क्या होता है बेटा? M/I इंटू T होगा? हाँ। M कितना होता है बेटा? M यानी कि उसका ग्राम, पहले उसको ग्राम में बदल के बेटा फिर उसको चेंज करना रहेगा। ठीक है? तो इसका डायरेक्ट आप याद रखो बेटा ये मान। विद्युत रासायनिक सबसे पहले हाइड्रोजन का विद्युत रसायन कितना होगा बेटा? 0.01। ठीक है? तांबे का कितना होता है? तो तांबे का ध्यान रखना बेटा 0.329। चांदी का कितना होता है? तो ध्यान रखना बेटा चांदी का कितना होता है? 1.18। और अंत में क्या है आपका सोने का? तो सोने का ध्यान रखना 2.043। ठीक है? सब 3-3 डिजिट में है, तो हाइड्रोजन का भी 3 डिजिट में याद रख लो आप। कितना होता है? लास्ट में लगा दो। हाइड्रोजन का कितना होता है? 0.0104 है ना? ठीक है। तो ये बेटा वो मान है जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक? ओके। चलिए तो ये आपको एक टेबल बेटा याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में, है ना? मैंने याद करने का तरीका बता दिया। देखो हाइड्रोजन 1, तांबा 63, 107, 197 संयोजकता याद रखना और बेटा ये मान याद रखना। ठीक है? फिर देखो विद्युत रासायनिक का फॉर्मूला क्या होता है? परमाणु भार बटे संयोजकता। फिर आगे चल के हमने देखा, आगे हमने क्या चला? विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर Z/M/Q। बेटा यहां से क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा? यहां से बेटा इसका सूत्र पूछा जा सकता है, इसकी इकाई क्या होती है? ठीक है? हाँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो याद रखना बेटा, ये तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगी ना, इसकी इकाई हमेशा पूछी जाती है। तो इसकी इकाई क्या होती है? ये होता है M/Q, है ना? M क्या होता है बेटा? ग्राम, और ये क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है? चलिए तो बेटा आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम आगे चल के फैराडे का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद छोटे-छोटे सेलों के बारे में जानेंगे और हर चीज़ को समझेंगे टू द पॉइंट। ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम।